हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले द थंडर गॉड का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्योंग सन से कहता है तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो लड़ने में। तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है क्योंग अपने हाथ से अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और उसके हाथ को काफ़ी तेज़ी से दबा रहा होता है। कह रहा होता है लेकिन तुम काफ़ी केयरलेस वॉरियर हो। यही कहने के साथ वो अपनी एनर्जी से सन को अपने घुटने पिला देता है। फिर वो अपने एक ही हाथ से सन को हवा में उठा देता है और बोट पे पटक देता है, जिसकी वजह से वो जहाँ गिरा हुआ था वहाँ का बोट भी टूट जाता है। ये देख के हमें पता चलता है क्योंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। क्योंग ने जिस फोर्स से सन को पटका हुआ होता है उस फोर्स की वजह से पूरा शिप हिल जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सोए हुए लोग होते हैं उनको भी यह एहसास हो जाता है कि बाहर कुछ हो रहा है। इसलिए वो जल्दी से उठते हैं और बाहर की तरफ भागते हुए आते हैं और कह रहे होते हैं क्या पायरेट्स ने फिर से हमला कर दिया है क्या। आगे वो बाहर आते ही अपनी तलवार लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कहाँ है वो पायरेट्स, मेरे सामने लेके आओ उन्हें, मैं उन्हें यहीं मार दूंगा आज। लेकिन वो अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने सिर्फ ईल खड़ा होता है और वो उनको देख के कहता है अच्छा तुम लोग जाग गए क्या। ये सुन के उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। उनमें से एक ईल से पूछता है ये साउंड कैसा था इतना तेज। ये सुन के ईल कहता है सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। ये सुन के जब उन लोग सामने की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है सन जख्मी होकर अपने घुटनों पे आ गया होता है। वो सोच रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गया था। आगे क्योंग उसे कहता है चलो एक बार फिर से लड़ते हैं, तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम सेटिस्फाई हो इस लड़ाई से। ये सुन के सन खड़ा होते हुए कहता है यंग मास्टर, लगता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन इस टाइम मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होऊंगा। इस टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा आपसे लड़ने के लिए। फिर हमें इल को दिखाया जाता है जो उस फाइट को देखते हुए अपने मन में सोचा होता है सन को इससे पहले मैंने इतनी बुरी तरह से हारते हुए कभी नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम है जब सन इतनी बुरी तरह से हार रहा है। इसके बाद हमें सन को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर अब आप केयरफुल हो जाइए, अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करूंगा और मैं अपना सबसे ताकतवर हमला यूज़ करूंगा। यही कहने के साथ सन अपनी जगह से बहुत तेज़ी से जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ पे उसकी आफ्टर इमेज बन जा रही होती है। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। फिर वो जैसे ही क्योंग पे हमला करता है क्योंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और उसे देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने तेज हो जाओगे तो मुझ पे हमला कर पाओगे। फिर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है जो सन के हमले को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज है ये। अगले ही सीन में हमें किसी का ब्लड उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये देख के बाकी सब काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। फिर हमें सन को दिखाया जाता है जो बोट के अंदर अपने सर के बल घुसा हुआ होता है। उसे देख के क्यों कहता है अगर तुम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम फिर से आके मुझसे लड़ सकते हो। ये सुन के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उस जगह से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है तुम बस लकी थे इसलिए जीत गए, लेकिन इस बार नहीं जीतोगे। यही कहने के साथ वो क्योंग पे जल्दी से अपने पंच से अटैक करता है और अपने मन में सोचा होता है मैं किसी को भी अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं दूंगा। सन को इस तरह अटैक करते हुए देख के बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचे होते हैं अब बात सन के रिस्पेक्ट की आ गई है, अब सन अपनी पूरी कोशिश करेगा जीतने की। लेकिन हमें दिखाया जाता है सन जैसे ही क्योंग पे अटैक करता है क्योंग बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और क्योंग अपने मन में सोच होते हैं अच्छा अब तुम अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे। लेकिन फिर अगले ही सीन में क्योंग उसे ज़मीन पे पटक देता है और कहता है मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे दिखाना होगा सबको कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल हूं। फिर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है जो क्योंग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो कह रहे होते हैं क्योंग सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा नहीं था कि क्योंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हमें सन का सीन दिखाया जाता है जो ज़मीन पे पड़े हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं लड़ रहा हूँ इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े से माउंटेन से लड़ रहा हूँ जिसे मैं कभी नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे हरा पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। वो इतना कहता ही है कि वो उसे कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है। हमें दिखाया जाता है उसे खींचने वाला और कोई नहीं क्योंग होता है जो उसे देखते हुए कह रहा होता है तुम एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो, लेकिन तुम अपनी स्किल का यूज़ अच्छे से नहीं करते हो, इसलिए तुम मेरे से हार गए, वरना तुम मेरे से कभी नहीं हारते। इसलिए तुम्हें वो मार्शल आर्ट चुनना चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारी बॉडी को सूट करें। तब तुम्हारे पास इतनी इनफ स्ट्रेंथ होगी कि तुम एक माउंटेन को भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे। मैं बहुत सारी ऐसी मार्शल आर्ट जानता हूँ जो तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद सन अपना सर एक बच्चे की तरह हिलाता है और कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर इल क्योंग के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, अभी जो आपके साथ हुआ। ये सुन के क्योंग कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेनिंग थी। ये सुन के तो बाकी सबका मुँह ही बन जाता है। वो अपने मन में सोचे थे क्या सच में ये एक सिंपल ट्रेनिंग थी। फिर क्योंग बाकी सबसे कहता है
अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ रोज़ सुबह ट्रेनिंग कर सकते हो। मैं स्वॉर्ड या फिस्ट के साथ आराम से ट्रेनिंग कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन के ईल कियोंग से कहता है, आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? ये सुन के कियोंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर ईल मैच करने के लिए जाने लगता है। उसे देख के एक बंदा कह रहा होता है उसे, तुम मेरे साथ अनफेयर कर रहे हो, मुझे पहले मैच के लिए जाना था। आगे हमें मुंह को दिखाया जाता है, जो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है, ब्रदर का ये मतलब था उनसे मर्ज होने का। ब्रदर पहले उनके हार्ट को जीतना चाहते थे, फिर उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये लोग ब्रदर के ऐसे साथी बनेंगे जो ब्रदर को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता है ब्रदर की सोच बस इतनी ही नहीं है, ब्रदर बहुत आगे का सोच रहे हैं। इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूफ करना है और अपनी काबिलियत को दिखाना है। ये तो सिर्फ एक बिगनिंग है, मतलब शुरुआत है। आगे हमें दिखाया जाता है क्योंग सबको बता रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल करना है, और बाकी सब बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। फिर क्योंग अपने मन में सोच रहा होता है, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना और उनको वो देना जो उन्हें चाहिए, इसकी वजह से दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बाकी सारे लोग क्योंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए झगड़ रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है मैं जाऊंगा पहले, कोई कह रहा होता है मैं जाऊंगा पहले, कोई कह रहा होता है मुझे यहाँ से पुश करना बंद करो, मुझे बाहर निकालना बंद करो, कोई कह रहा होता है मुझे यंग मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना है। ये सब देख के क्योंग स्माइल करता है, लेकिन पीछे ईल का तो दिमाग खराब हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर हमारा सीन डोंगडू के गेट पे आता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को आना होता है, मतलब क्योंग को। आगे हमें डोंगडू के सी डिफेंस फोर्स का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पे क्योंग की शिप रुकी हुई होती है और मू और क्योंग शिप से उतर रहे होते हैं। उन्हीं के सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कहता है, मू क्योंग मेरे पास आओ। ये सुन के कॉन्ग उसके पास जाता है और कहता है, ग्रेडिंग अंकल, बहुत लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो हेड होता है बेक रियोंग फंक्शन का, और इसका नाम बेक चोंग उन होता है। इसे हम अंकल ही बुलाएंगे, ये कहना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। आगे कॉन्ग का अंकल कॉन्ग से कहता है, तुम यहाँ पे सुरक्षित पहुँच गए, ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अंकल क्योंग से कहता है, मैंने सुना कि तुमने समुद्री लुटेरों को हरा दिया। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा QI रिकवर हो गया, अब तुम फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुन के क्योंग कहता है, हाँ आपने सही कहा, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए भी माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गया। ये सुन के अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने सुना था कि तुम्हारा QI रिकवर हो गया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कैसी टेक्निक को यूज़ किया अपने QI को रिकवर करने के लिए? ये सुन के क्योंग कहते हैं, अंकल मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, इसे बताने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसी हंसी मजाक करते हुए जा ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के क्योंग अपनी जगह पे ही रुक जाता है। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की भी क्योंग को देखती है और शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर क्योंग आप। फिर क्योंग भी कहता है तुम, और इसी तुम आपके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।